the topic of this presentation is phosphorus cycle. In this presentation, we will learn about the sources of phosphorus, the importance of phosphorus cycle, the process involved, and the steps involved in the phosphorus cycle. Let's begin. So what is a phosphorus cycle? It is a biogeochemical cycle. Same like carbon cycle, it also involves biological as well as geological processes. Next, it involves the movement of phosphorus in biosphere, lithosphere and hydrosphere, 3 layers of the earth. Nextly, it does not involve atmosphere in its movement. लाइक द रेस्ट साइकिल, जैसे कि कार्बन साइकिल एटमॉस्फेयर का यूज़ करती है, एटमॉस्फेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट फॉस्फोरस साइकिल में एटमॉस्फेयर का कोई रोल नहीं होता. फॉस्फोरस जो है कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटोप्लाज्म का, और वो मेटाबॉलिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कैरिंगटन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सिल्ट लूम सॉइल की रेशो दी थी, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो रेशो होता है, जो होना चाहिए वो 98 कार्बन, 8.3 नाइट्रोजन एंड 1 फास्फोरस. दिस इज अ रेशो. नाउ लेट्स डिस्कस द सोर्सेज ऑफ फास्फोरस. सबसे पहले वो रॉक डिपॉजिट्स में पाया जाता है. रॉक डिपॉजिट्स में कैसे कि सेडिमेंट्स में जितना भी क्या होता है वही एक्यूमुलेशन होता है रॉक्स में, और जो आपका फॉस्फोरस जो होता है रॉक्स में होता है, फिर उनका क्या होता है सेडिमेंटेशन के थ्रू वो रॉक फॉर्मेशन होती है, तो उसमें होता है. सेकेंड आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो होते हैं उनके अंदर 0.05 से 0.5% फॉस्फोरस होता है. एग्रीकल्चर में कैसे कि फार्मर्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, एंड उन फर्टिलाइज़र में आर्टिफिशियल फॉस्फोरस हम आर्टिफिशियली ऐड करते हैं. थर्ड है ऑर्गेनिक फॉस्फोरस. ऑर्गेनिक फॉर्म कौन सी है, जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ फाइटिन, फॉस्फोलिपिड्स, जिनकी हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है. न्यूक्लिक एसिड में आते हैं आपके डीएनए एंड आरएनए, phosphorylated sugar and coenzymes and acids. एंड थर्ड टाइप इज, ये अब हम सबको पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एटीपी में पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट. सो फॉस्फेट जो होती है वो इंपॉर्टेंट हमारी एटीपी में प्रेजेंट होती है, तो वो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होती है. एंड फिफ्थ इज सॉइल. सॉइल इज ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होती है सॉइल में प्रेजेंट होती है. अब अगर हम इसकी साइकिल की बात करें तो इसकी साइकिल में क्या है, सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करें नीचे से रॉक्स के ऊपर, सबसे पहले जो फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है वो रॉक्स में प्रेजेंट होती है. अब ये रॉक्स क्या होते हैं, केमिकली फिक्स्ड होते हैं, केमिकली फिक्स्ड करते हैं फॉस्फोरस को. रॉक सोल्ट वगैरह डिकम्पोज होते हैं, जब रॉक जो होते हैं वो टूटते हैं तो जो फॉस्फोरस सोल्ट होते हैं वो निकलते हैं. वो सॉल्ट फिर क्या होता है आगे जाके अवेलेबल फॉस्फोरस क्या होते हैं सॉइल वगैरह में मिल जाते हैं. सॉइल में वाटर रन ऑफ के थ्रू वो सॉइल में मिल गए, तो अब वो अवेलेबल हैं, अगर सॉइल में प्रेजेंट है तो वो अवेलेबल है प्लांट्स के लिए. वहाँ से क्या करते हैं प्लांट्स, उसको एब्जॉर्ब करते हैं फॉस्फोरस को, और क्या बनाते हैं खाना बनाते हैं. यहाँ पे प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट जो होंगे फूड बनाएंगे, तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक जो होगी आपकी ऑर्गेनिक में हो गई. अब ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएंगे. नाउ दिस ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होंगे एनिमल्स प्लांट्स को खाएंगे तो उनके अंदर फॉस्फोरस चली जाएगी. नाउ इतना प्रोसेस हमारा क्लियर हो गया. अब जो एनिमल्स जो होते हैं उनकी जब डेथ होती है तो जो उनके अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है उनके डीएनए में, उनके आरएनए में, उनकी सेल्स में जितना भी फॉस्फोरस प्रेजेंट है वो कहाँ जाएगा, ह्यूमस में. ह्यूमस यानी कि सॉइल में, दैट इज सॉइल. तो वो कैसे एज अ फॉर्म, और माइक्रोब्स उस सॉइल में उसका क्या करेंगे यूटिलाइजेशन करेंगे माइक्रोबियल फॉस्फोरस में की फॉर्म में. तो यहाँ पे ये सॉइल में मिल गया. प्लांट्स जब डेथ होगी, प्लांट की डेथ होगी तो वो भी इवेंचुअली सॉइल में ही जाएगा. ये एक पार्ट हो गया. अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की करें, एनिमल्स जो होते हैं एक्सक्रीशन में भी आपका फॉस्फोरस रिलीज करते हैं जो कि हमारा सॉइल में जाता है. एनिमल्स जो होते हैं वो अवेलेबल फॉस्फोरस बनाते हैं. नाउ अगर हम इसका सेकेंड पार्ट की बात करें कि जब प्लांट्स जो होते हैं कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनटू ऑर्गेनिक फॉस्फोरस बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन. मिनरलाइजेशन के थ्रू हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होते हैं. नेक्स्ट, जैसे कि जो हमारी अवेलेबल फॉस्फोरस है वो रन ऑफ के थ्रू, के वाटर के थ्रू, जब वो क्या हुई सी में जाके मिल गई या लेक्स वगैरह या पॉन्ड्स वगैरह में मिल गई, पानी में भी तो मिक्स होगी ना वो, जैसे सॉइल में मिक्स होगी सिमिलरली वो वाटर में भी मिक्स होगी. तो जब वो वाटर में मिक्स होगी तो वो फिशेस, जब उसे फिशेस क्या करेंगी, प्लांट वहाँ पे भी सी के अंदर भी फाइटोप्लैंक्टन्स प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो फिशेज उन्हें प्लांट्स को एब्जॉर्ब करेंगी, बर्ड्स उन प्लांट्स को खाएंगी तो उनके अंदर फॉस्फोरस जाएगी, एंड वो बैक, अगर उनकी डेथ होगी तो वो बैक हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अवेलेबल फॉस्फोरस. तो इस तरह से ये पूरी साइकिल चलती है फॉस्फोरस की. पहले वो रॉक से यहाँ आएगा,
रॉक से वो अवेलेबल फॉर्म में आती है, अवेलेबल फॉर्म से प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल्स में एब्जॉर्ब होती है और फिर वापस से दोबारा से रिटर्न हो जाती है इनटू द सॉइल। लेट्स इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से अब हम इस फॉस्फोरस साइकिल को दोबारा से समझते हैं कैसे, कि जैसे यहाँ पर वो क्या है, रॉक्स में प्रेजेंट है, रॉक की फॉर्म में, यहाँ पे क्या हुआ, वो डिजोल्व फॉर्म में आई और रन ऑफ के थ्रू, दिस इज रन ऑफ, कि अगर हमारी रेन वगैरह हुई और उसमें वाटर से मिक्स होकर वो हमारी पॉन्ड्स में या सी वगैरह में चली गई, वहाँ पे जाके वो सेडिमेंट हुई, सेडिमेंट यानी कि सेटल डाउन हो गई, सेटल डाउन हो गई तो फिर से वो रॉक फॉर्मेशन हो गई। दिस इज़ वन पार्ट। सेकेंडली, जब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या करा, हमने जो फार्मर्स हैं उन्होंने फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स यूज़ करे। फर्टिलाइज़र्स जब उन्होंने क्रॉप्स में यूज़ करे, क्रॉप्स प्लांट्स ने सॉइल में उन्होंने फर्टिलाइज़र ऐड करे, सॉइल से वो फर्टिलाइज़र गए प्लांट्स में, प्लांट्स के थ्रू वो किसने गए, एनिमल्स ने, एनिमल्स ने जब प्लांट्स खाए, फिर एनिमल्स का जब डेथ हुई तो वो डिकम्पोजर्स ने उन्हें क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया और वो फिर से सॉइल में चली गई। अब सॉइल में से वाटर बॉडीज़ में कैसे जाएगी, थ्रू द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, जब क्या होता है वॉशिंग हो जाती है, वॉशिंग के थ्रू। और सिमिलरली अगर फील्ड से डायरेक्टली भी रन ऑफ हो रहा है फार्मिंग का वाटर, अगर जाके कहीं पॉन्ड में मिल रहा है तो वो भी डायरेक्टली क्या होगा, हमारे सी वगैरह में मिल जाएगा, सेडिमेंटेशन होगा एंड फिर से रॉक फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोरस साइकिल। नाउ लेट्स डिस्कस स्टेप्स। स्टेप्स सबसे पहला स्टेप है जैसे कि वीदरिंग। वीदरिंग ऑफ रॉक्स मतलब कि फॉस्फेट सॉल्ट्स जो होंगे वो ब्रोक डाउन होंगे रॉक्स से और वो वॉश अवे हो जाएंगे इनटू द ग्राउंड वेयर दे मिक्स इन द सॉइल एंड वाटर। सेकेंड है एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। अब वो सॉइल में आ गए तो वहाँ से सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करेगा, उन्हें प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे, या फिर हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं तो वो भी कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट। थर्ड, वो प्लांट में चले गए, प्लांट से वो कहाँ पर गए, एनिमल ने क्या करा, प्लांट्स को ईट किया तो वो प्लांट में आ गए। नाउ एनिमल्स, प्लांट को एनिमल ने ईट किया तो एनिमल्स के अंदर आ गए। नाउ अब एनिमल्स की डेथ होगी, जब एनिमल्स की डेथ होगी तो वो क्या करेंगे, रिटर्न हो जाएंगे टू द एनवायरमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। सो दिस इज द steps which are involved in the phosphorus cycle. What are the processes involved in the phosphorus cycle? सबसे पहले प्रोसेस की अगर हम बात करें तो वो होता है ऑल्टरेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड है फॉस्फोरस का उनका ऑल्टर होना। सेकेंड, मिनरलाइजेशन प्रोसेस। जो हमने पढ़ा है कि मिनरलाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक जो फॉस्फोरस है उसका कन्वर्जन होना इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में। ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट्स में प्रेजेंट है, प्लांट से वो कहाँ कन्वर्ट हो रही है, पीआई, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में। इस प्रोसेस को कहते हैं हम मिनरलाइजेशन। थर्ड, इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन क्या होता है, ये होता है मिनरलाइजेशन का उल्टा। इसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जो कि क्या होगी, कन्वर्ट होगी ऑर्गेनिक फॉर्म में, ऑर्गेनिक फॉस्फोरस में। जब क्या होगा, सॉइल से जैसे जो हमारे प्लांट हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे उसे, तो दैट इज इमोबिलाइजेशन, अपोजिट ऑफ मिनरलाइजेशन। फोर्थ इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, जब जो हमारे प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो फॉस्फोरस खा रहे हैं, या माइक्रोबियल सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, उस फॉस्फोरस को अपने खुद के लिए यूटिलाइज करती हैं। जैसे किस तरह से यूटिलाइज करेंगी, वो अपने सेल कंपोनेंट्स बनाने के लिए यूटिलाइज करेंगी उनका, या फिर अपनी सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए, अपना न्यूक्लिक एसिड डीएनए या फिर आरएनए बनाने के लिए जब यूज़ करेंगी तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में क्या होता है, जब एक फॉर्म फॉस्फोरस की दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, जैसे कि एक -3 फॉर्म होती है फॉस्फाइन एंड +5 फॉर्म होती है ऑर्थोफॉस्फेट, तो डिफरेंट फॉर्म्स अगर कन्वर्ट होंगी इंटरचेंजेबल प्रोसेस बाय ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन के थ्रू जब चेंज होगी उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मिनरलाइजेशन का इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड जैसे कि फाइटिन, फॉस्फोलिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड जो होंगे वे मिनरलाइज हो जाएंगे ऑर्थोफॉस्फेट में, जिसके अंदर ये एक माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें बैक्टीरिया इंक्लूड होता है, जैसे कि कौन से, बैसिलस सबटिलिस और आर्थ्रोबैक्टर एंड एक्टिनोमाइसिटीज होती हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड फंगस, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, ये सब कन्वर्ट करते हैं और मिनरलाइजेशन के प्रोसेस को करते हैं। अब ये होता कैसे है, इसमें एक एंजाइम काम करता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या करता है, क्लीवेज करता है फॉस्फोरस का, ऑर्गेनिक मैटर से क्लीवेज करता है, काट देता है उसे और फिर उसे अवेलेबल फॉर्म में अवेलेबल करा देता है। इसमें माइकोराइजल फंगाई भी जो होती हैं वो भी एक्सट्रैक्ट करती हैं फॉस्फोरस को सॉइल से, और फॉस्फेट जो होती है वो एक्सक्रीटा के और डेड बॉडीज़ के थ्रू भी वापस अपना सॉइल में चली जाती है।
नाउ इम्पॉर्टेंस क्या है फॉस्फोरस साइकिल का। तो फॉस्फोरस साइकिल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, क्योंकि वो हमारे न्यूक्लिक एसिड में है, डीएनए, आरएनए, सेल कंपोनेंट्स, हर एक चीज़ में फॉस्फोरस ज़रूरी होती है। कंपोनेंट है वो हमारी सेल मेम्ब्रेन का एंड न्यूक्लिक एसिड्स का, एंड इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट एज एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी हमारी एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स, तो एनर्जी सोर्स भी हमारी फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है एज अ पार्ट ऑफ देयर बोन्स एंड टीथ। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉस्फोरस साइकिल. Do like, comment and share, and also do share your reviews, and do subscribe the channel so that you will be notified. Thank you.